ओके, एक सेकेंड, माइक को ज़रा आगे ले जाया जाए। ठीक है भैया, आज क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा आज हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, अरे यार, ओके रुक जाओ। ऑल राइट, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। भैया मोशन तो पढ़ लिया ना? अरे यार, पेन टैब उल्टा रख दिया, देख रहे हो तुम? ठीक है भैया, हमने मोशन तो पढ़ लिया ना? मैंने कहा हाँ, हमने मोशन तो भैया पढ़ लिया। हाँ जी, हमने मोशन तो पढ़ लिया, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब हमने मोशन पढ़ लिया, आज हम मोशन के लॉज पढ़ने वाले हैं कि भैया मोशन के लॉज क्या होते हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में कि भैया बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, भैया अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो जस्ट सिट देयर, ओके, रिलैक्स, चिल करो। बहुत ही प्यारा और अमेजिंग सा सेशन होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ वाला काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बड़े ही चिल तरीके से इस लेक्चर को समाप्त करने वाले हैं, है कि नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माय नेम इज अथर पुराणिक। ठीक है, तो ये यहाँ पर वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर्स आगे लिख देता हूँ, जो कि नीचे आ चुका है। ठीक है, सो माय नेम इज अथर पुराणिक एंड आई टीच यू फिजिक्स ऑन जस्ट 9th। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको अनअकैडमी 9th एंड 10th पर 10th क्लास के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, मैथ्स में पढ़ाता हूँ स्पेशल क्लास पे नहीं, हाँ, और केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी 9th एंड 10th पे। ठीक है, ओके, तो भैया आप सब पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ, मैं सब पढ़ाता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने फिजिक्स की एक मैराथन की थी, केमिस्ट्री की मैराथन की थी। ठीक है, अभी मैथ्स की एक मैराथन की थी। तो बहुत अमेजिंग सेशंस होते हैं क्लास 10 के लिए, और बहुत ही जल्दी मैं क्लास 9 के लिए भी ये सारी चीजें करने वाला हूँ। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दो सेशंस। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को जाकर टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ठीक है, अगर अभी तक आपने जाके अनअकैडमी को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वो बेसिकली पेन टैब अटक गया है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर अभी तक आपने जाके अनअकैडमी को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, जो भी बोलते हैं टेलीग्राम की टर्म्स में। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, और वो एक बहुत ही एक्टिव प्लेटफॉर्म है, बहुत ही रेगुलर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सीन ऐसा है कि वहां पर ना आप बेसिकली जितने भी अपडेट्स हैं इस चैनल से रिगार्डिंग, चैनल को लेकर, वीडियोस को लेकर, लेक्चर्स को लेकर, एजुकेटर्स को लेकर, सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। भैया थोड़े शांत हो जाओ। मैंने कहा नहीं यार, टेलीग्राम जाकर फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं हूँ आपके प्रणय भैया हैं, शुभम मैम हैं, अंकित सर हैं, आप बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स। ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, मैथ्स के लिए वहाँ पर आपको अर्शदीप मैम देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके लिए वहाँ पर, सब लोग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एंड यू गेट रेगुलर अपडेट्स, डेली अपडेट्स कि भैया किस टाइम पर क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है कि नहीं? ग्रेट, चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। भैया आप ये फाउंडेशन एंड एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन हमें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा अभी आप हैं क्लास 9th में, राइट? अभी आप हैं क्लास 9th में, थोड़े दिनों बाद में आप जाएंगे क्लास 10th में। यार क्लास 9 तो बस एक फेज है। ठीक है, ठीक है, आपका क्लास 9 तो बस एक फेज है। जब आप क्लास 10th में जाओगे तब आपकी आएगी बोर्ड की परीक्षा, है कि नहीं? लेकिन बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आती है, जो कि होती है भैया एनटीएससी, है कि नहीं? तो जो आपकी एनटीएससी की परीक्षा है, एनटीएससी की जो एग्जाम है, ठीक है, अगर आप काफी सीरियस है कि नहीं यार अगले साल मुझे क्रैक करनी है, मतलब करनी है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहां पर आपको बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं। 3 मंथ्स, देखो 1 मंथ का लेने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप अभी 1 मंथ का प्लान लेके कुछ नहीं कर सकते, राइट? लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, 24 मंथ्स की, ठीक है, तो यहां पर ये जो प्लान है आपको काफी हेल्प कर सकते हैं एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप करने के लिए। आप मतलब बेस तो क्या, प्रॉपर प्रिपरेशन होती है वहां पर, ठीक है, और प्रॉपर प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा यही होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा यही होता है कि वहां पर आपको प्रॉपर बैचेस देखने को मिलती है। ठीक है, उन बैचेस के अंदर आप पढ़ते हैं और वो बैचेस आप खुद सिलेक्ट करते हैं, है कि नहीं? वो खुद सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, खुद सिलेक्ट करते हैं भैया? हाँ, मैंने कहा खुद सिलेक्ट करते हैं, हाँ खुद सिलेक्ट करते हैं कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ है कि वहाँ पर आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। आपके जितने भी डाउट है, ए से लेकर जेड तक जितने भी दुनिया भर के डाउट्स है, वो सारे के सारे डाउट्स वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉपर यार आपको स्कूल टाइप माहौल देखने को मिलता है, और आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लान्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, बहुत सारे प्लान्स हैं। 12 मंथ्स वाला जो प्लान है, मतलब सारे प्लान्स पे अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 अप्लाई करेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा, है कि नहीं? अगर आप हर कोई भी प्लान खरीदते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, अगर आप कोई भी प्लान खरीदते हैं, आपको हर प्लान पे AP01 अप्लाई करने पे 10% ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ भैया, मैंने कहा बिल्कुल भैया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो जो 12 मंथ्स वाला प्लान है, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी 1 साल बाद में है 10th की परीक्षा भी और एनटीएससी भी, राइट, है कि नहीं है? ग्रेट, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। ऑल राइट, एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे पास में एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कि यार सब्सक्रिप्शन ले लिया गया है।
तो और अच्छा रहता है, और मैं भी बहुत जल्दी प्लस पे आने वाला हूँ, ठीक है। सो या यू कैन कम देयर श्योर। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अभी हमारे प्रॉपर एकेडमिक्स को लेकर। वो तो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एनटीएससी वगैरह तो खैर एग्जाम्स है नॉर्मल। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 9th की, यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ अभी इस सेशन की, अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्लास 10th की, ठीक है, और सिर्फ ये 2 क्लासेस ही नहीं, तो अगर मैं आप लोगों से फ्यूचर की भी बात करता हूँ बेसिकली, रुक जाओ एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ ओके जस्ट अ सेकेंड, नहीं तो पता चला कुछ भी लिख रहा है ना, कुछ भी लिखा जा रहा है, भैया क्या लिख रहे हो आप ये, मैंने कहा यार सॉरी ठीक है। ओके, सो 9th and 10th, अभी आप 9th के अंदर हो, ठीक है, अभी आपकी बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाली है, तो आप श्योरली यहाँ पर जो प्लान्स है क्लास 9th के लिए, जो 6 months वाला प्लान है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप 12 months वाला प्लान है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 9th के लिए वैलिड रहेगा, वो आपके 10th के लिए भी वैलिड रहेगा। और अगेन आपकी अगले साल बोर्ड वाली क्लास है, तो अगर आप कहीं नहीं भटकना चाहते हैं, इधर नहीं जाना भैया उधर नहीं जाना, हमको तो क्या है ना कि एक ही जगह पर स्टेबल रहकर पढ़ना है, मैंने कहा इससे अच्छा प्लान और नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अगेन प्रॉपर बैचेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर सारे क्वेश्चन सारे डाउट सॉल्व होते हैं, ठीक है। और अगेन आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स देखने को मिलते हैं, तो और इससे अच्छा मौका और क्या ही हो सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं आइकॉनिक की बात करता हूं तो ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू सा सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको एक पर्सनल मेंटोर भी देखने को मिलता है कि नहीं, आपको एक पर्सनल मेंटोर भी देखने को मिलता है। तो यार मतलब आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल रही है, और काफी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 6 months और 12 months पहले प्लान की बात करता हूं तो हैंड्स डाउन बहुत ही शानदार प्लान है, वो आप श्योरली चेकआउट कर सकते हैं। और AP01 इज माई प्रोमो कोड विच यू कैन यूज। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, बढ़िया। चलो अभी हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। भैया व्हाट इज फोर्स, भैया व्हाट इज फोर्स, मैंने कहा द पुश, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नहीं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ग्रेट, एक काम करते हैं, मैंने कहा कि यार लेट अस से कि कैसे एग्जांपल, चलो यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ। ओके, ये एक बॉटल है पानी की, ठीक है, दिस इज अ वाटर बॉटल, ओके, दिस इज अ वाटर बॉटल, ऑलराइट, ओके, दिस इज अ वाटर बॉटल, ओके ग्रेट। ये यहाँ पर रखी हुई थी, स्टिल थी, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई थी टेबल पर, मेरे पास अभी वाटर बॉटल नहीं है, नहीं तो मैं एग्जांपल देके बता देता, ठीक है। ये यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है, मैं वहां से आया और मैंने इस बॉटल को शिफ्ट कर दिया इधर साइड, तो ये पहले बॉटल रेस्ट पे थी, आराम से बैठी हुई थी बॉटल, है ना, पानी वानी था बॉटल के अंदर, मस्त बॉटल बैठी हुई थी। मैं आया और मैंने बॉटल को साइड में खसका दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करना था, तो बॉटल यहाँ से यहाँ पर चली गई, ठीक है। अच्छा ग्रेट, बॉटल जो है वो यहाँ से यहाँ पर चली गई, है कि नहीं, वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। अब ये शेप जो चेंज हुआ है, वो शेप चेंज नहीं होता है पहली बात तो, ठीक है, वो तो मैं बना रहा हूँ, इसमें गलती से शेप चेंज हो गया। तो ये है बॉटल, यहाँ पर थी पहले, है कि नहीं, लेट अस नेम इट डी, ठीक है। और ये भी जो डी ब्रांड की बॉटल है कि नहीं, डी ब्रांड की बॉटल है, ओके, डी ब्रांड की बॉटल है। तो यहाँ से बॉटल यहाँ पर पहुंची, पहले वो रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे हमने उसको शिफ्ट किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं भाई। हमने जैसे उसको शिफ्ट किया, यहाँ से पुश किया, जैसे हमने उसको पुश किया, अब वो रेस्ट में नहीं है, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। हमको पता नहीं कितनी वेलोसिटी, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। हमने क्या किया, हमने उस पर फोर्स लगाया, है कि नहीं। अच्छा, घर में भी हम देखते हैं अगर बड़े बड़े बक्से सरकाने होते हैं, तो बड़े बड़े बक्से जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट विथ मास, अबे जितना भारी होगा, ठीक है, जितना भारी होगा उसको सरकाने में खसकाने में उतनी मेहनत लगेगी। अब अगर मैं बात करता हूँ एक जेसीबी की, ठीक है, कि हम जेसीबी को खसका सकते, नहीं खसका सकते, क्योंकि उतना हम फोर्स ही नहीं लगा सकते। आई बात समझ में, हम उतना फोर्स नहीं लगा सकते जिससे कि वो मशीन इतनी बड़ी हिल सके, हट सके। नहीं तो पता चला कि हम जाके बिल्कुल जेसीबी को धक्का लगा रहे हैं, वो हिल नहीं रही बिल्कुल भी, अगले दिन हमारे हाथ पैर दुखने लग गए, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों पर फोर्स लगा सकते हैं जो कि हाँ हमको पता है कि भाई खसका सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एक बॉक्स की, एक भरा हुआ बॉक्स है, लेकिन हमको पता है कि हम उतना फोर्स लगा के उसको खसका सकते हैं, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई कार है कि नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो कार को भी पुश कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कार का मास मैं मानता हूं कि है ज्यादा, लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपर फोर्स लगाया तो वो भी रेस्ट से चलने लगती है कि नहीं। तो वी हैव लर्न्ड इनफ अबाउट व्हाट इज फोर्स, ठीक है। क्या होता है, पुश या पुल होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, ठीक है, विच कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। क्या बात है भैया, आगे बढ़े, ठीक है। ये तो बस एक एग्जांपल था। ये होता है ना जिसके अंदर मिट्टी उट्टी डालते हैं, पत्थर डालते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, इसको पुश किया जाता है, पुश करते हैं। अगर इसको ऐसे रख दिया तो ये तो भाई यहाँ पर जीरो, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जब इसको पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हम मान लेते हैं v वेलोसिटी होगी। तो क्या हुआ, एक फोर्स लगाने पे, लेटर से यहाँ पर बंटी खड़ा था, है ना, बंटी ने यहाँ पर क्या किया, बंटी इसको पुश कर रहा है कि नहीं, बंटी इसको पुश कर रहा है, तो बेसिकली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ग्रेट, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया कि फोर्स लगाने से होता क्या है, भैया फोर्स लगाने से होता क्या है। मैंने कहा व्हाट डज इट चेंज, हम ये देख लेते हैं क्या चेंज कर देता है वो बोलता है स्पीड, डायरेक्शन और शेप। ओहो भैया ये क्या लिखा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा समझाता हूं, देखो व्हाट डज इट चेंज,
पहली बात स्पीड, अच्छा ग्रेट। देखो मान लेते हैं कि दिस इज बंटीज बहन, ओके दिस इज बंटीज सिस्टर, ऑलराइट। बंटी की सिस्टर बड़ी मेहनती है, बंटी की सिस्टर जो है वो मार्केट गई कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है। तो जब बंटी की सिस्टर मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, तब उसने उसकी साइकिल पार्क की, ठीक है। तब साइकिल कैसी थी, तब साइकिल थी रेस्ट पे, है कि नहीं, तब साइकिल थी रेस्ट पे। फिर वापस उसने साइकिल उठाई और घर आ रही थी। जब वो घर आ रही थी तो क्या उसकी साइकिल रेस्ट पे थी? नहीं, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि बंटी का फोन आया, बंटी ने बोला कि दीदी जल्दी से मेरी नोटबुक लेकर आओ, ठीक है, दीदी जल्दी से मेरी नोटबुक लेकर आओ, मेरी क्लास है। तो इसने क्या किया, इसने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। इसने कहा यार बंटी की क्लास में मुझे साइकिल जो है वो तेजी से जानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड चेंज हो सकती है। एक बहुत ही अच्छा नमूना देखा हमने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा नमूना देखा। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि पीछे से लेट अस से कि बंटी की सिस्टर जो है वो साइकिल पर थी, ठीक है, और पीछे से क्या हुआ कि बंटी आया भागता भागता और जो साइकिल का कैरियर होता है उस पर जोर से उसने पुश किया, ठीक है। अब उसने पुश किया, ये देखो पुश और पुल, उसने पुश किया, है कि नहीं, उसने पुश किया और भाई साहब बंटी की सिस्टर की जो साइकिल की स्पीड थी वो तेज हो गई। तो हमने क्या देखा कि बंटी ने पुश किया, यानी कि बंटी ने साइकिल पे फोर्स लगाया जिससे कि उसकी साइकिल थोड़ी सी तेज भागने लग गई। तो क्या हुआ, चेंज इन स्पीड हो गया, है कि नहीं, चेंज इन स्पीड हो गया। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। ओके, लेट अस से कि ये है बंटी का एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त, है ना, बमन। दिस इज बमन, ऑलराइट, दिस इज बमन, ओके ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, बमन एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। हम एक चीज जानते हैं कि जैसे हमारे पास में फुटबॉल आ रही होती है, अगर हमने उसको लेफ्ट या राइट किक मार दिया तो वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, मान लेते हैं कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल हमारे पास में आती और हमने उसको ऐसे घुमा के मारा तो बॉल इधर चली गई लेग साइड में, मतलब मेरे लेग साइड में इधर चली गई, है कि नहीं। अच्छा, बॉल इधर आ रही थी, मैंने ऑफ में मारा तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब बॉल आ ऐसी रही थी, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में चली गई, है ना, बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में चली गई। यानी कि बॉल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। कैसे, खुद से किया क्या? नहीं, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, और वो फोर्स किसने अप्लाई किया? हमने, जो कि क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, जो कि बैटिंग कर रहा है। पता है बैटिंग, मैं तुमको बहुत ही फनी इंसिडेंट बताता हूँ, है ना, मुझे बैटिंग करने का बहुत शौक है ठीक है, मतलब मुझे बॉलिंग में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे बैटिंग में आता है। तो जब भी हम लोग मतलब खेला करते थे, तो जब भी मैं क्रिकेट खेलता था तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरी बैटिंग हमेशा पहली आए, ठीक है, आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरी बैटिंग हमेशा पहली आए। तो जब भी, मतलब ऐसे तो कभी कभी हुआ है, जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बैट क्या होता था ना कि बैट नीचे पड़ा हुआ होता था, तो मैं क्या करता था कि फटाफट से बैट उठा लेता था और बोलता था कि चलो यार चलो स्टार्ट करते हैं और जो स्टार्टिंग की ट्रायल बॉल्स होती हैं वो इतनी सारी खेल लेता था ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए मैच के पहले, एक छोटा सा वार्म अप हो जाए। अब बोला कि भैया अब आप तो भाई बहुत ही सही हो, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बैटिंग करने का बहुत ऑफकोर्स बैटिंग करने का सब कुछ शौक होता है और मुझे भी शौक था। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं स्कूल में क्रिकेट काफ़ी हेवीली खेला करता था, मतलब एक हाई लेवल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छी खासी लेवल पर खेला करता था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने कहा यार अब नहीं मज़ा आ रहा है इतना, मज़ा तो क्या खैर पढ़ने में टाइम चलेगा, तो फिर क्या है ना कि क्रिकेट में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है भैया आप ये सब छोड़ो, आप हमको पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है भैया पढ़ा लेते, सॉरी। अच्छा ग्रेट, शेप भी चेंज हो सकता है फोर्स लगाने पे। क्ले देखा है भैया, क्ले हमने देखा है, आप आगे बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है चलो, ओके ग्रेट। अगर तुमने क्ले को कभी ऐसे, तुम्हारे हाथ में अगर क्ले हो और अगर उसको तुमने दबाया होगा, ठीक है, तो अगर क्ले का शेप लेटर से कि कुछ ऐसा होगा, है ना, क्ले का शेप लेटर से कुछ ऐसा होगा, तो क्ले का शेप कुछ ऐसा नहीं हो जाता, उसको जब दबा देते तो पूरा ऐसा है, ऐसा शेप नहीं हो जाता उसका। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स के कारण बेसिकली इस क्ले की बॉल का शेप जो है वो चेंज हो गया। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। तो क्या हुआ, फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने सबसे पहले तो स्पीड चेंज की। बंटी की सिस्टर की साइकिल का एग्जांपल देखा। डायरेक्शन चेंज किया, बमन जो कि फुटबॉल प्लेयर है उसने क्या किया कि फुटबॉल को लात मारी अलग डायरेक्शन में, या फिर अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बॉल मारते हैं कि नहीं। और शेप, ये रहा क्ले वाला एग्जांपल। क्या बात है भैया, आई बात समझ में, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बातें करते हैं। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है। बहुत ही ईजीएस्ट तो नहीं होगा भैया, क्या ग्रामर है आपकी, मैंने बोला सॉरी अच्छा ठीक है, ये मान लेते बंटी है, दिवाली का काम है भैया, दिवाली का काम है करना तो पड़ेगा, है कि नहीं, दिवाली का काम है करना तो पड़ेगा। कांटेक्ट फोर्स, अच्छा ये सब छोड़ो, ये सारे एग्जांपल छोड़ो, बंटी को छोड़ो, मैग्नेट छोड़ो। मैंने बोला कि कांटेक्ट से हमारा क्या मतलब है भैया, वही कांटेक्ट जो कि फोन में होता है। मैंने कहा वो कांटेक्ट नहीं, मैं उस कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि लेट अस से कि अभी कोविड टाइम्स चल रहे हैं, अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो हमको एक दूसरे के बेसिकली क्या है ना कि हैंड टू हैंड कांटेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी गाइडलाइंस है ना कि मतलब यार सीधी सी बात है भैया, हैंड शेक से हमको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि उसमें हैंड टू हैंड कांटेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक हाथ से दूसरा हाथ मिल रहा है, तो बेसिकली एक कांटेक्ट है, राइट। अच्छा ग्रेट, ओके।
ये बक्सा घर पे रखा हुआ है ना, ऊपर से निकाला था, टांट बोलते हैं जिसको शायद ठीक है, तो जो ऊपर स्टोरेज वाला बिन रहता है, चलो अगर तुमको नहीं पता हो तो, उसमें से निकाला। बंटी खड़ा था यहाँ पर, बंटी खड़ा था। बंटी मायूस है, बंटी मायूस है क्योंकि पहली बात तो बंटी को काम करना पड़ रहा है दिवाली के टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस से पीछा छूटा तो बंटी को काम करना पड़ रहा है ना। बंटी की मम्मी ने बोला, बंटी की मम्मी इस रूम में थी, तो बंटी की मम्मी ने बोला कि बेटा ये जो बॉक्स है इसको इस रूम तक लेकर आ, है ना। अब बंटी इंसान है, ठीक है, बंटी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बंटी के अंदर क्या सुपर पावर्स है? मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं है। अच्छा, तो बंटी क्या करेगा? बक्सा भारी है तो बंटी को बक्से को टच करके उसको धक्का लगाना पड़ेगा। क्या बंटी ऐसा करेगा और बक्सा आगे चलने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बंटी को बक्से को अच्छा, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ लेकिन देख नहीं पाओगे। अच्छा देखो, ये देखो, देखो ध्यान से देखना ना, ये यहाँ पर ये जो फिल्टर है, ठीक है, जो फिल्टर है, इस फिल्टर को मैं सिर्फ बोल के या फिर कुछ ऐसा जादू टोना करके इसको आगे पीछे नहीं कर सकता। मुझे इसको इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। देखो मैंने इसको टच किया और फिर मैंने इसको पीछे किया तो ये पीछे हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसको पीछे से टच किया तो ये आगे हो रहा है, यानी कि मुझे कांटेक्ट करना पड़ रहा है, इसके साथ मेरा कांटेक्ट होना चाहिए, तब जाके मैं इसको मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चेयर को बंटी पुश कर रहा है कि नहीं? बंटी चेयर को तभी पुश कर पाएगा जब वो उसके कांटेक्ट में होगा। ये देखो कांटेक्ट है, ठीक है, ये रहा कांटेक्ट है। बंटी पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, बंटी उठा रहा है, ठीक है। हर जगह कांटेक्ट जरूरी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमारे हाथों में ऐसे क्या बोलता हूँ मैं, एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण हम बिना टच किए किसी भी बॉक्स या फिर किसी भी कंटेनर को उठा के ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो भैया कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट होता है, मैं बात समझ गया। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझाओ। मैंने कहा मैग्नेट सबने देखा है, हाँ भैया मैग्नेट सबने देखा है। अच्छा, जब आप एक मैग्नेट को, ठीक है, जब आप एक मैग्नेट को, लेटर से ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना, जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हो तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं भैया कि यार वो दूर से ही ना ऐसा फोर्स फील होने लगता है। मतलब दूर से ऐसा लगता है कि या तो ये रिपेल करेगा यानी कि दूर जा रहा है, या तो ये अट्रैक्ट हो रहा है बिना कांटेक्ट हुए ही, ठीक है, बिना कांटेक्ट हुए ही वो क्या करता है कि दूसरी चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं? दूसरी चीज को अपने पास में अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल होता है। अच्छा, ये देखा है कभी कभी मैग्नेट से तुमने कभी ट्राई किया होगा, अगर नील्स जो आयरन नील्स होती है उसका अगर उठाने की कोशिश की होगी तो वो कैसी होती है? आयरन नील्स ऐसे रखी होती है, ऐसी रखी होती है, और जैसे ही पास में मैग्नेट आता है ऐसे चिपक जाती है ना, ऐसे चिपक जाती जाके। तो बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जाके चिपक गए, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हम बाद में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या बॉल ऊपर फेंकते तो क्या बॉल जमीन के कांटेक्ट में रहता है या फिर क्या बॉल हमारे हाथ के कांटेक्ट में रहता है? नहीं, बॉल बेसिकली किसी भी चीज के कांटेक्ट में नहीं है। बॉल हवा में गया और यहां पर लेटर से ग्राउंड है, ठीक है, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? उसको नीचे खींच रहा है, तो ये एक ऐसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है भाई। बिना टच किए यहां पर जो है फोर्स लग रहा है, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बात है। अच्छा, अभी हमने बात कर ली कॉन्टैक्ट फोर्स की, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, दो टाइप्स की बात कर ली है कि नहीं? अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। क्यों भैया? अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की है, जब हम बॉल मारते हैं हमको बोला जाता है ना कि बेटा ग्राउंडेड शॉट मार, ग्राउंडेड शॉट मार, खिड़कियां फूट जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही बॉल धीरे धीरे रोड पर जाती, एक पॉइंट के बाद में बॉल रुक जाती है, ठीक है, बॉल रुक गई। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है और वहां पर लग रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स है जिसके कारण वो जो बॉल है उसकी स्पीड कम 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 होती जाती है और बॉल रुक जाती है। आई बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग। चलो भैया आगे चलते हैं। मैंने कहा आगे चलते हैं। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में एक कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिया। अब जरा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देख लेते हैं। नाम से समझ में आ रहा है भाई, नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, जीवन में अगर पढ़ाई लिखाई के साथ में खेल कूद भी है तो जीवन बैलेंस्ड है, अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई है तो जीवन अनबैलेंस्ड है, और अगर सिर्फ खेल कूद है तो हमारे लिए तो बैलेंस लगता है लेकिन होता है एक्चुअली अनबैलेंस्ड है। हाँ भैया बात तो सही है कि नहीं? तो ये तराजू सब जानते हैं, सबको पता है पहले के ज़माने में तराजू यूज़ किया जाता था, है कि नहीं? तो आज हम बात करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स और नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसेस, ये जो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस करने का, ठीक है। अच्छा, ये इससे स्टार्ट करता है, ठीक है। बंटी का दोस्त है, बंटी का दोस्त जो है वो साइकिल चला रहा था पूरा गियर वेयर पहन के। अच्छा, अगर साइकिल का बैलेंस नहीं होगा, अगर साइकिल का बैलेंस नहीं होगा तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इंसान नहीं गिरेगा? अरे बिल्कुल गिर जाएगा, अरे बिल्कुल गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वो बैलेंस करके नहीं चल रहा है। जरा सी भी साइकिल इधर उधर हिली और वो नीचे, ठीक है, वो नीचे। अच्छा, तो बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ग्रेट, ये है बंटी, दिस इज बंटी, ओके। दिवाली के एक दिन पहले का टाइम है और ये है बंटी का छोटा भाई, ओके। ये है बंटी का छोटा भाई, हाँ बंटी का छोटा भाई बंटी से हाइट में लंबा है, ओके ग्रेट, अमेजिंग। बंटी इज ब्रो, लिख दो यहाँ पर ब्रो, ओके।
ओके, बंटी इज ब्रो, ग्रेट। ये बड़ा सा बक्सा था, ठीक है, ये बड़ा सा बक्सा था, ठीक है, ग्रेट। तो बंटी ने क्या किया, बंटी की मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करना, ये बक्सा मेरे आने से पहले ना उस रूम में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो बंटी ने हाँ मम्मी पहुंच जाएगा, लेकिन बंटी ऑफ कोर्स भूल गया, ठीक है। अब मम्मी को आने में सिर्फ 5 मिनट बचे, है कि नहीं, मम्मी को आने में सिर्फ 5 मिनट बचे, और बंटी को याद आया कि यार ये बॉक्स जो है उधर पहुंचाना है और बॉक्स भारी है। तो बंटी ने बुलाया बंटी के छोटे भाई को, ठीक है। लेट अस से बंटी के छोटे भाई का नाम था अमन, नहीं अमन नहीं, छोड़ो, लेट अस से क्या था, आर्यन, नहीं आर्यन भी नहीं, छोड़ो ठीक है, क्यों छोड़ो, अरे क्योंकि बंटी के छोटे भाई का नाम था बमन अब समझे, बंटी के छोटे भाई का नाम था बमन, ओके, बंटी के छोटे भाई का नाम था बमन। तो बमन को बंटी ने बुलाया। बंटी एंड बमन आर लाइक एवरीवेयर। बंटी और बमन किसी स्टोरी में फ्रेंड्स हो सकते हैं, बंटी और बमन किसी स्टोरीज में ब्रदर्स हो सकते हैं, बंटी और बमन किसी स्टोरीज में दुश्मन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बमन वहां से आया और बंटी ने बमन को बोला कि एक काम कर, मेरी हेल्प कर दे, इस बक्से को उधर पहुंचाना है। अच्छा, हमको लॉजिकली इतना समझ में आता है कि अगर कोई इंसान इस बक्से को, है ना, इस बक्से को इधर ले जाना चाहता है, ठीक है, तो उससे इधर साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर उसको किसी हेल्प भी लेनी है, मान लेते हैं कि उसको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी है, तो उसे भी इधर से ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो दूसरा इंसान इधर से फोर्स लगा देगा तो ना तो बक्सा आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। भैया क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुमने कभी ऐसा देखा है क्या कि तुमको कोई चीज़, मतलब यही बक्सा, ये बॉक्स, इस बॉक्स को तुमको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो हर कोई लॉजिकल बंदा, मतलब यार ये तो सीधी सी बात है ना, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। अगर इस बॉक्स को इधर लेकर जाना है तो हमको फोर्स इधर साइड लगाना पड़ेगा, तब जाके बॉक्स आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, इसमें क्या नया बता रहे हो? मैंने कहा बमन ने उल्टा किया, बमन ने सोचा कि चलो भैया को परेशान करते हैं, है कि नहीं, ग्रेट, ताकि बमन बंटी की चुगली कर सके कि मम्मी भैया ने काम नहीं किया, ठीक है। तो बंटी ने बोला कि चल तू फोर्स लगा, ठीक है, चल तू फोर्स लगा, हम इसको रूम में लेके जाते हैं, ठीक है। तो बंटी फोर्स लगा रहा था इधर से, और बमन होशियार ने क्या किया, बमन होशियार ने फोर्स लगाया इधर से, और दोनों ने इक्वल फोर्सेस लगाया। क्या किया, लेट अस से कि बंटी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बमन ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बमन ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा, 5 न्यूटन इधर लगा, हमको पता है ना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और इधर साइड वाली पॉजिटिव क्वांटिटीज हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं और इधर साइड वाली नेगेटिव लेते हैं। तो इधर लग रहा है +5 न्यूटन का जो कि बंटी लगा रहा है, और इधर साइड लग रहा है -5 न्यूटन का जो कि बमन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एक इधर साइड से लगा रहा है और एक इधर साइड से लगा रहा है। अच्छा, जब हम इन फोर्सेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा बंटी का 5 प्लस जितना बमन लगा रहा है, लेकिन अब वो नेगेटिव में लगा रहा है तो -5, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, मतलब भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा हाँ, बंटी ने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, बमन ने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो बक्सा हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स था, ठीक है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स था। क्यों बैलेंस था? क्योंकि बमन ने इधर से लगाया सेम फोर्स, बंटी ने उधर से लगाया सेम फोर्स, ठीक है। तो ऐसे तीर से तीर कैंसिल हो गए, ठीक है, तीर से तीर ऐसे कैंसिल हो गए। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, बैलेंस हम लोग एक और यहाँ पर भी देखते हैं कि जब हम लोग सब्जी लेने जाते थे, मतलब मम्मी लेने जाती थी, तो हमने देखा होगा कि जब भी ऐसे मान लेते कि आलू है ना, आलू का वजन करना, लेट अस से कि 2 किलो आलू लिए, ठीक है, तो भैया क्या करते थे, भैया इधर साइड में 2 किलो का वेट रखते थे। वो ऐसा वेट नहीं होता था, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा दिखता था वो वेट, ऐसा कुछ दिखता था, है कि नहीं, ग्रेट। ये जो 2 किलो का जो वेट होता है, ये जो 2 किलो का वेट है, बेसिकली लेट अस से कि 2 kg का वेट है कि नहीं, 2 kg का वेट है। तो अगर जो आलू इसके अंदर, इधर साइड अगर आलू डाले हमने, इधर साइड आलू डाले, ठीक है, और इधर साइड है 2 किलो का वो वेट, ठीक है। अगर आलू का जो वेट है वो 2 किलो से ज्यादा है, तो क्या होगा कि आलू वाली जो साइड है वो नीचे चली जाएगी, है, आलू वाली जो साइड है वो नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर कम आलू डालेगा, यानी कि 2 किलो से कम आलू है, तो आलू वाली साइड ऊपर रहेगी और जो 2 kg वाली वो नीचे चली जाएगी, है कि नहीं। और अगर दोनों सेम है तो एक बैलेंस बना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, इतना इंपॉर्टेंस सोचो, मतलब सब्जी लेने जाते हैं तो कितना इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल प्रॉपर अगर हमको वेट चाहिए तो, है कि नहीं, प्रॉपर अगर हमको सब चीजें चाहिए तो। ग्रेट, ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। सो बेसिकली अभी हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, ठीक है, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। इसके अंदर आपने जो भी समझा, जो भी देखा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगले 3 लॉज पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये 3 लॉज इतने आसान है कि मैं समझा नहीं सकता। ऑलराइट, तो भैया यहां तक पढ़ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्यों भैया ऐसा क्यों, आपने लॉज ऑफ मोशन क्यों नहीं समझाया? मैंने बोला यार लॉज ऑफ मोशन की ना एक अलग ही फील है, ठीक है, एक अलग ही वाइब है, अलग ही फील है। ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में पूरी तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेच करके कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि यार हम सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी, हम सिर्फ मार्क्स के लिए तोड़ना आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। ये जो 3 लॉज हैं,
अगर तुम अभी समझ लेते हो ढंग से तो तुमको 11वीं में इतने काम आएंगे कि बता नहीं सकता। अगर आप पीसीएम लेते हैं फिर पीसीबी लेते तो ठीक है, क्योंकि यार हर एक चीज़ को डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपके एग्जाम्स नियर है, मुझे पता है एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं, देखो सिलेबस कम है तो इतना टाइम नहीं लगता है बेसिकली किसी भी चीज़ को समझने में, करने में, अटेम्प्ट करने में, सोचने में। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को टेलीग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लेना। दिस इज क्लास 9th, ओके, दिस इज 9th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो अगेन आप 100% चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे प्लान है, लेकिन आप 6 मंथ्स वाला ट्राई कर सकते हैं, 12 मंथ्स वाला भी ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ 6 मंथ्स वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 10th का यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए तो इससे अच्छा प्लान आपके लिए नहीं हो सकता, जो कि 12 मंथ्स वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप क्या क्या फीचर्स होते हैं। लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, आपको इंटरेक्शन मिलता है अपने एजुकेटर से। देखो वहाँ पर है ना, ऐसे सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर। ठीक है, दिवाली चल रही है, ठीक है एक बैच के अंदर कुछ ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक पर्सनल अटेंशन टाइम भी मिलता है आपको कि यार हाँ मेरा क्वेश्चन देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, जैसे क्लास में होता है ना उस तरीके से। लाइव पोल्स होते हैं और लीडर बोर्ड भी होता है, मतलब आपसे वहाँ पर लाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐप के अंदर, वहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और साथ ही साथ में वहाँ पर लीडर बोर्ड भी होता है कि भाई किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप कहाँ पर हैं, मतलब कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखो ऐसा है कि कंपटीशन, मैं ऐसा नहीं कहता कि देखो यार मतलब इससे कंपेयर करो उससे कंपेयर करो, लेकिन हमको पता चलता है कि हाँ यार हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी, और हमको और कहाँ का मेहनत करनी है। तो और कहाँ का मेहनत करनी है हमको पता कैसे चलेगा, वो भी वहाँ पर पता चल जाता है थ्रू एनालिसिस। वहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज होती है, वहाँ पर एनालिसिस होता है, तो यहाँ वहाँ पर हमको पता चल जाता है कि यार हमने कहाँ पर गलती की है, कौन से कितने एक्यूरेसी से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कहाँ पर गलती हुई और कहाँ पर हम इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अनअकैडमी के लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करते हैं, राइट, सब बहुत ही स्मार्ट है कि नहीं। और वहाँ पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहाँ पर अपना आप ऑफकोर्स लॉग इन कीजिए, प्लस पे क्लिक कीजिए, अपना गोल सेलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई दिस प्रोमो कोड AP01। देखो AP01 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, जिससे कि आपका फायदा है। प्लस आपको मेरे पास में एक नोटिफिकेशन भी आता है कि यार सब्सक्रिप्शन लिया गया, मैंने कहा यार बढ़िया है। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो अगेन है ही सही, जो कि आप 100% चेकआउट कर सकते हैं। प्लस वाला भी अगेन बहुत ही कमाल है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने जस्ट 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेसिकली अगर आपने अभी तक मैं क्या लिख रहा था और ये क्या हो गया, ओके वेट, हाँ, अगर अभी तक आपने जस्ट 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, बेसिकली साइन करने का क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, ओके, ऑलराइट, बिल्कुल शांति से, शांति से। ओके, तो अगर अभी तक आपने जस्ट 9 को, भैया जस्ट क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा सिर्फ 9 लिखा तो है। ओके, सोचो थोड़ा सा। ग्रेट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बस यार बस जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। ठीक है, वील मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।